मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया जब मैंने उस रास्ते पर ड्राइव करने की सबसे बड़ी गलती की थी। गुजरात के बीचों बीच सूरत से कच्छ जाने वाला हाईवे न 141। लोग कहते हैं इस रास्ते पर रात के बाद नेविगेशन काम नहीं करता, पर मैं तो टेक्नीशियन था। जीपीएस सिग्नल का बंद होना मेरे लिए बस नेटवर्क ग्लिच था। हवा सरसराती है। उस दिन रात के करीब 9:30 बजे मैं निकला। कार में अकेला था। पीछे सीट पर मेरा लैपटॉप बैग और कैमरा पड़ा था। रात की ठंडी हवा, रेडियो पर धीमी आवाज में गाना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था तब तक जब तक नेविगेशन ने पहली बार रास्ता बदला नहीं। स्क्रीन पर लिखा था रूट अपडेटेड, 12 किलोमीटर शॉर्टकट। मैंने सोचा अच्छा है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स बस कभी कभी दिखती, चारों तरफ खेत और दूर दूर बस कुछ पेड़। फिर भी गूगल मैप की नीली लाइन पर भरोसा कर मैंने वही रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद सिग्नल चला गया। दूर घंटी। रेडियो में भी सिर्फ शश जैसी आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद कर दिया और बस इंजन की हल्की गूंज रह गई। करीब 10 मिनट चले जाने के बाद अचानक लगा कि मैं ये रास्ता पहले भी देख चुका हूं। वही टूटा बोर्ड, वही मोड़, वही सूखी झाड़ी। मैंने सोचा शायद मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन फिर नेविगेशन ऑन हुआ और स्क्रीन पर वही दिखा, टर्न राइट। पर दाएं तो बस खेत था, कोई रास्ता नहीं। मैंने कार स्लो की ओर देखा। मिट्टी का पुराना कच्चा ट्रैक था, जैसे किसी समय वहां सड़क रही हो। दिल में थोड़ी झिझक हुई, पर जीपीएस की आदत थी, सो मुड़ गया। और यहीं से सब शुरू हुआ। जैसे ही मैं उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा, हवा का तापमान जैसे गिर गया। कार के शीशे पर धुंध जमने लगी। कदमों की आहट। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम में कीं, लेकिन आगे बस धुआं ही दिखा। अचानक हेडलाइट के सामने कोई छाया आई, एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। कार रुकते ही वो औरत गायब। सिर्फ धूल उड़ी और कुछ नहीं। मैं हिल गया था। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि स्टीयरिंग पकड़े हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाया शायद रोशनी में पेड़ की परछाई थी, लेकिन भीतर कुछ मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके फिर चल पड़ा। पर हर 200 मीटर पर वही मोड़, वही सूखी झाड़ियां, वही टूटा बोर्ड। जैसे मैं एक ही जगह घूम रहा हूं। हवा सरसराती है। अब डर पसीने में बदल चुका था। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब। समय देखा रात 10:57, पर जब फिर देखा घड़ी में वही समय 10:57। 3 बार देखने पर भी वही कानवर विंड ऑन। अब तो मैं बुरी तरह कांपने लगा। अचानक किसी ने कार की बोनट पर जोर से थपथपाया। धड़ाम। मैंने तुरंत हेडलाइट्स के बीच झांका। कोई नहीं, सिर्फ धूल। फिर खिड़की के बाहर से धीमी आवाज आई, गलत रास्ते पर चला आया तू। मैंने खिड़की लॉक की, गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी, पर सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद जब कार रुकी, तो सामने वही साइन बोर्ड खड़ा था, भूल भुलैया हाईवे 0 km। मैंने कभी ऐसा बोर्ड नहीं देखा था। अंदर से आवाज आई, बस अब निकल चल। पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इंजन बार बार बंद हो रहा था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराया, लेकिन खुल नहीं रहा था। दरवाजा चरमराया। अचानक शीशे पर किसी ने हथेली रखी, ठंडी, गीली और धुंध से ढकी हुई। मैं पीछे झटके से हट गया। फिर वो हथेली धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी, जैसे कोई अंदर झांकना चाहता हो। मैंने इंजन को जोर से स्टार्ट किया और किसी चमत्कार की तरह गाड़ी चल पड़ी। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। कुछ मिनट भागने के बाद सड़क खत्म और फिर से वही टूटा बोर्ड सामने। अब मुझे समझ आ गया, मैं किसी लूप में फंस गया हूं। हर दिशा में वही रास्ता, वही माहौल। मैं चिल्लाया, कौन है? क्या चाहता है मुझसे? मैस ऑफ। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। धीमी सी आवाज आई, तू भी वही गलती कर बैठा जैसे हम सब। रेडियो पर हंसी की आवाज गूंजने लगी, डरावनी, फटी हुई।
मैंने रेडियो तोड़ दिया, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। नबीन बान किंग, अब मैं पूरी तरह पसीने में डूबा हुआ था। फिर अचानक सड़क के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा। लाइट्स ऑन थीं, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया और उतर गया। हवा में डीजल की गंध थी और ट्रक के नंबर प्लेट पर मिट्टी जमी हुई थी। साफ किया तो नंबर दिखा जीजे 1997। पर उस नंबर से मुझे कुछ याद आया। मेरे पापा का पुराना ट्रक यही था जो 1997 में इसी हाईवे पर हादसे में नष्ट हुआ था। दिल धक से दिल धक से दिल धक से रह गया। मैं भागकर कार में लौटा, पर सीट पर अब कोई बैठा था। सफेद कपड़े में वही औरत। उसका सिर अब धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था। कदमों की आहट मैंने आंखें बंद कर लीं और स्टार्ट बटन दबाया। इंजन गरजा और कार झटके से चल पड़ी। पर शीशे में पीछे देखा, वो औरत पीछे की सीट पर अब नहीं थी। सिर्फ सीट बेल्ट हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य सवार हो। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बस सुबह दिखा दे। तभी दूर कहीं लाइट दिखी, एक ढाबा। मैंने राहत की सांस ली और वहां जाकर रुका। ढाबे का नाम था भूल भुलैया टी स्टॉल। मैंने भीतर कदम रखा। अंदर बस एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, तू किस तरफ से आया रे बेटा? मैंने कांपते हुए कहा, जीपीएस ने रूट बदला और मैं घूमता रह गया। वो हंसा, बहुत धीरे। जीपीएस? वो यहां काम नहीं करता। ये सड़क तो 20 साल पहले बंद हो गई थी। ढाबे के उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? ये सड़क बंद है? वो धीमे से बोला, 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। कहते हैं उस रात का धुआं आज भी यहीं भटकता है। जो भी इस रास्ते पर जाता है वो लौट नहीं पाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन लोग थे वो? बूढ़ा बोला, एक ट्रक ड्राइवर, उसका बेटा और कुछ मजदूर। लोग कहते हैं उस रात ट्रक पलट गया और पेट्रोल टैंक फट गया। सब राख बन गए। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरी शक्ल उस ट्रक ड्राइवर जैसी लगती है बेटा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाया, वो मेरे पापा थे। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर तू यहां क्यों आया? तेरे पापा की आत्मा यहीं फंसी है। जब तक कोई सच नहीं जानता। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे सच जानना है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, यहां से लौटने वाले बहुत कम हैं। धीमी हवा की आवाज, बैकग्राउंड में ढोलक जैसी डरावनी थाप। मैं ढाबे के पीछे की ओर गया। वहां मिट्टी में जले हुए टायरों के निशान थे। धीरे धीरे धुंध गहराने लगी। हवा में वही डीजल की गंध। अचानक धुआं फैलने लगा और मुझे सामने वही ट्रक दिखाई दिया, जला हुआ, टूटा हुआ, पर लाइट्स जल रही थीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर राख और राख के बीच एक जली हुई डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, मुश्किल से कुछ पन्ने पढ़े। अगर ये ट्रक रुकेगा तो हम सब मर जाएंगे। फिर अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, आरव। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत, सफेद साड़ी में। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो मेरी माँ थी। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपते हुए कहा, माँ। वो मुस्कराई, तेरे पापा को रास्ता नहीं मिला बेटा, तू आया है तो अब हमें मुक्ति दे। मैंने कहा, कैसे? वो बोली, उस रात ट्रक में आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। किसी ने पेट्रोल डाला था। आप रीजंस, तेरे पापा ने उस राज्य को छुपाया, अब उसे उजागर कर। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब सब समझ आ गया था, ये हादसा नहीं, हत्या थी। मैंने डायरी के पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, कंपनी ने ट्रक के इंश्योरेंस के लिए खुद आग लगवाई थी। मैं चिल्लाया, ये पाप अब खत्म होगा। मैंने ढाबे के पास से पेट्रोल लिया, उस जले ट्रक के चारों ओर डाला और धीरे से माचिस जलाई। जैसे ही आग फैली, हवा गूंज उठी, धुआं आसमान में घूमने लगा और उसमें चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। मेरे पापा, माँ और वो सभी मजदूर, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे धुआं आकाश में समा गया।
और हवा में बस एक आवाज गूंजी, धन्यवाद बेटा। भूल भुलैया अब खत्म हो गई। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपनी कार में था। सड़क सामान्य थी, सूरज की रोशनी में सब चमक रहा था। नेविगेशन चालू था। यू आर ऑन एन 341, 12 किलोमीटर्स टू कच्छ। एंटेड इट। मैंने पीछे देखा, कार में कोई नहीं था, पर सीट पर एक चीज रखी थी, वो जली हुई डायरी, और उसके ऊपर लिखा था, कभी भी शॉर्टकट मत लेना। धीमी सस्पेंस म्यूजिक फेड आउट।